आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह को लेकर अफवाह उड़ी कि उन्होंने महाकुंभ छोड़ दिया है, लेकिन आईआईटीएन बाबा महाकुंभ में मौजूद हैं। महाकुंभ से गायब होने की खबरों पर खुद आईआईटीएन बाबा अभय सिंह न्यूज स्टेट से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ महाकुंभ क्षेत्र में आईआईटीएन बाबा मौजूद हैं। महाराज, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि एक दिन पहले ये चर्चा निकली कि आप कुंभ छोड़कर चले गए, लेकिन आप मेरे साथ, हम लोगों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या है ये? नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि उस चीज़ पे फोकस ही मत करो ज़्यादा। वो ठीक है, वो पॉलिटिक्स दुनिया की चलती रहेगी, बट हम यदि उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए जो मेन काम है उसको करने में, तो फिर वो उसी खेल में तुम हिस्सा बन के रह जाओगे। ठीक है, वो है, कुछ चीज़ें हुई, वो लोगों ने गलत न्यूज़ फैलाई बेसिकली। मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं कल भी बहुत सारे इंटरव्यू किए मैंने, तो वैसे मैं तो कुछ था ही नहीं मेरे अंदर, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे बारे में खबर फैलाई गई है लोगों ने। बाद में इन्होंने बताया कि हाँ ऐसा है, जो लोगों ने आके बोला कि ऐसे बोल रहे हैं आपके बारे में, तो फिर मुझे समझ में आया, अच्छा ये किसने बोला यार, मैं तो यहीं पे था, मैंने कभी बोला ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ। तो क्या आपने जूना अखाड़ा छोड़ दिया, या फिर मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिफाई होनी चाहिए? नहीं, मैंने अखाड़ा तो कभी ज्वाइन ही नहीं किया था ना वैसे भी। अच्छा। उसमें भी मैंने उनको भी क्लैरिफाई किया था कि मेरे को ऐसे दीक्षा या ये सब नहीं चाहिए, मैं तो बस वो थोड़ा देखना चाहता हूँ। वो जो जिनके साथ में आया था जूना अखाड़े वाले, उनको भी मैंने बोला था, उन्होंने भी स्टार्टिंग में यही बोला था कि हाँ 3-4 दिन वहाँ पे रुक, शाही स्नान वगैरह ये सब कर, और उसके बाद फिर तेरे को जहाँ जाना हो वहाँ पे चले जाना। अच्छा। कि हाँ तेरे को कुंभ पूरा घूमना है, मैंने वही बोला था, मेरे को कुंभ पूरा घूमना है, सारी चीज़ें देखनी है, अलग अलग जगह जाना है, अलग अलग लोगों के साथ रहना है। तो उन स्टार्टिंग में तो वही अंडरस्टैंडिंग थी, बट जैसे ही थोड़ा सा ये बीच में चेंज होगी सिचुएशन, तो शायद वो अंडरस्टैंडिंग भी चेंज होगी। हाँ, अभी भी रहा ना मैं, जहाँ पे मैं 2 दिन रुका था। नहीं, अभी जो 2 दिन रुका था, ये पठानकोट के खालसा वाले अखाड़ा है ये, तो वहाँ पे भी जैसे उनके गुरुजी थे, उनके साथ बैठा, वो उनकी क्या समझ है वो पंजाबी है, अपनी संस्कृति है, जैसी भी जो भी उसका है अंदर, उन्होंने कैसे समझा, वो जैसे वो बाबे बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, तो उनके एक उसकी समझने की तरीका थोड़ा अलग है ना। अब बाद में तुम काशी में जाओगे तो वो शायद उसको कुछ और तरीके से बोलेंगे, और शब्दों के अंदर बोलेंगे। तो पूरे कुंभ के दौरान आप रहेंगे यहीं पे महाकुंभ क्षेत्र में? पूरे कुंभ के दौरान वापस जाने की नहीं जाने की तो ऐसे तो कुछ है ही नहीं ना। अब तो मैं तो बहुत पहले ही अपनी पूरी लाइफ महादेव के हाथ में दे दी थी ना, तो मैं तो उस टाइम पे यही था, महादेव मैंने तो जो जीना था वो जी लिया, और मेरे को जो एक ही सवाल का जवाब चाहिए था वो आपने दे दिया। मुझे सिर्फ यही जानना था कि ये सत्य है कि नहीं है, कि ये सही में सत्य एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब वो पूरी सेटिस्फेक्शन हो गई थी मेरे को उस टाइम पे। मैं कहा अब आपको जो लाइफ में कराना है ना, ये ज़िंदगी आपकी है, ये शरीर आपको जो कराना कराओ, इससे आगे कहानी में कोई मतलब नहीं है मेरे को। क्योंकि मेरे को जो था, मैं जो इच्छा थी जो फाइनल, कि हाँ मेरे को ये चीज़ समझनी है यार, सही में भगवान होते हैं कि नहीं होते, वो मेरे को समझ में आ गया है। उसके बाद अब ठीक है, अब आप जो कराना कराओ, वो तो उस टाइम से ही वैसा है। नहीं, गृहस्थ जीवन में भी जा सकते हैं। मैं तो जैसे महादेव को इष्ट मानता हूँ ना, अब महादेव तो जीवन में जा सकते हैं, महादेव भी तो गृहस्थ है मतलब ना। तो वो एक चरम वैराग्य की वो है ना, परीक्षा है कि आप कितना ज़्यादा माया के अंदर रह के और फिर भी वो डिटैचमेंट वाली या शून्य के सत्य के अंदर रह सकते हो, कि कितना ज़्यादा आप इंटेंसली गेम खेल रहे हो फिर भी समझ सकते हो कि ये गेम मीनिंगलेस है। तो देखिए, मेरे साथ इस वक्त आईआईटीएन बाबा मेरे साथ जुड़े हुए थे, और आईआईटीएन बाबा कुंभ छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, बल्कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोगों के साथ मौजूद हैं। इन्होंने ये भी कहा कि इन्हें नहीं पता कि ये गलत खबर किसने फैलाई। हाँ, जूना अखाड़ा छोड़ने के बाद ये किसी और आश्रम में 2 दिन रुके और यहाँ पर कुंभ क्षेत्र के अंदर ही मौजूद हैं। हालांकि इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये गृहस्थ आश्रम में भी जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, प्रयागराज। आस्था और आध्यात्म के महाकुंभ में बुंदेलखंड क्षेत्र में हुए जल सुधारों और विकास के